योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक ऐसा तर्क रखा है जिसकी बात सुनकर आप कहेंगे कि यह लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है। नेम प्लेट वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। पहले योगी सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये पक्ष रखा कि कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने ही अपना फैसला सुना दिया था और योगी सरकार या फिर यूपी सरकार का कोई फैसला पक्ष नहीं सुना गया था। दूसरा, उत्तराखंड सरकार ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। इन तीनों सरकारों को नोटिस जारी किया गया था और यह पूछा गया था कि आप नेम प्लेट वाला फैसला किस आधार पे लागू करना चाहते हैं। हम सिलसिलेवार से दोस्तों आपको समझाते हैं कि कोर्ट की सुनवाई जब आज हुई तो उस दौरान क्या क्या बात हुई और खास तौर से यूपी सरकार की तरफ से कौन कौन से ऐसे पक्ष रखे गए जिसके बाद यह मामला बड़ा हो गया। और न सिर्फ अब नेम प्लेट का विवाद आएगा बल्कि कई ऐसे और विवाद सामने आएंगे जो इस केस में जोड़े जा सकते हैं। दरअसल जैसे ही योगी ने यह फैसला यूपी में लागू किया तो एक वर्ग ये कहने लगा कि भाई ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम दुकान पर क्या नाम लिखेंगे ये हमारा मौलिक अधिकार है। लोग लोकतंत्र और संविधान को लेकर सामने आ गए और आखिरकार कोर्ट ने फैसले पे विराम लगा दिया। लेकिन जब दोनों पक्षों की सुनवाई होगी तो कोर्ट में तर्क वितर्क भी होगा और यूपी सरकार की तरफ से एक आर्टिकल का जिक्र किया गया है। दोस्तों उस आर्टिकल की कहानी पहले सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। आर्टिकल 51A का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 51A में कई आपके जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा, किताबों के आखिरी पेज पे, कवर पेज पे लिखा रहता था कि आपका मौलिक कर्तव्य क्या है। उन्हीं मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया है योगी सरकार ने नेम प्लेट वाले विवाद को। जैसे संविधान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, तिरंगे का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, वैसे ही नेम प्लेट वाले विवाद को योगी सरकार ने मौलिक कर्तव्य में जोड़कर कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। हालांकि मौलिक कर्तव्य को आप मतलब उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते। जैसे बहुत से मदरसों में जनगण नहीं गाया जाता है या राष्ट्रगान नहीं होता वहां पे, तो उन पे कोई वैसी कार्रवाई नहीं होती कि FIR हो जाए। तो फिर योगी सरकार इस मसले पे कार्रवाई कैसे करेगी, FIR कैसे करेगी और जेल में कैसे डालेगी, इस बारे में भी कोर्ट में आने वाले दिनों में चर्चा होगी। लेकिन आपको पहले बताने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 51A के मुताबिक मौलिक कर्तव्य, अगर कोई मौलिक कर्तव्य ऐसा हो जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ रहा हो तो सरकार इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि आप पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। सरकार को आजादी मिल जाएगी, आप पे कार्रवाई कर सकती है, बुलडोजर चला सकती है और आपके साथ वैसा व्यवहार कर सकती है जैसा एक आदतन अपराधी के साथ किया जाता है। इसीलिए गेम योगी सरकार ने खेला। सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई के दौरान यह सोचा था कि योगी सरकार तर्क रखेगी, साहब मुजफ्फरनगर में हमने ऐसा फैसला किया, पीछे हट जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो उल्टा पड़ गया ये दाव और योगी सरकार ने आर्टिकल 51A को जोड़कर नए तरीके से केस की शुरुआत कर दी है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि अब मौलिक कर्तव्यों पर भी बात होगी। इस देश में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और स्वतंत्रता की आजादी संविधान के 3 ऐसे शब्द हैं जिस पे बहुत लंबे वक्त से बहस होती है और लोग अपने अपने मुताबिक संविधान के इन तीनों शब्दों का व्याख्या कर देते हैं, परिभाषित कर देते हैं। लेकिन कानून कई बार अभिव्यक्ति की आजादी, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में फंसा रहता है। योगी सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। मौलिक कर्तव्य बाध्य नहीं है किसी को लागू करने के लिए, लेकिन कोई ऐसा मौलिक कर्तव्य जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी तो फिर सरकार के पास ताकत हो जाएगी। कोर्ट में योगी आदित्यनाथ के वकील ने क्या कहा है आपको मैं पढ़कर बताता हूं वो बात जो उन्होंने कोर्ट में कही है। यूपी सरकार के वकील की तरफ से यह पक्ष रखा गया है कि कांवड़ियों की आस्था का ख्याल रखा जाना चाहिए, उनकी थाली में जो परोसा जाएगा उसमें कुछ भी संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह की स्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और कानून व्यवस्था बिगड़ने पर बहुत कुछ हो सकता है। योगी सरकार की तरफ से एक ऐसा पक्ष रखा गया जो साफ संकेत करता है कि आखिर यह फैसला योगी सरकार ने बिना वक्त गवाए कांवड़ शुरू होने से पहले ही लागू क्यों किया। योगी सरकार के पास इनपुट था कि मुजफ्फरनगर में साल 2013 की तरह कुछ बड़ा करने की प्लानिंग चल रही है और अगर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी तो उसकी शुरुआत किसी ढाबे या दुकान से ही हो सकती थी। योगी सरकार ने अपने हलफनामे में साफ साफ कहा है कि जज साहब हमें इस बात का डर था कि अगर इसे नहीं रोका गया तो मुजफ्फरनगर पार्ट 2 हो सकता है।
दोस्तों अब ये बात कोई छोटी नहीं, योगी सरकार का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के भीतर रखा जाता है और उसमें इस बात का जिक्र है कि मुजफ्फरनगर पार्ट 2 हो सकता है। अब वो लोग जो कह रहे थे कि मौलिक अधिकार है, मौलिक हनन है, ये है वो है, उनको थोड़ा फिर से ये पढ़ना पड़ेगा कि आखिर दूसरे दिन जब कोर्ट की सुनवाई हुई तो उसमें हुआ क्या। अभी तक पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक पक्ष जिनको नेम प्लेट लगाना था उनकी जीत मानी जा रही थी दोस्तों, लेकिन दूसरी सुनवाई के दौरान यह जीत यूपी सरकार की हो गई है और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को कुछ समझ ही नहीं आया। उन्होंने 2-2 हफ्ते का वक्त मांग लिया कि साहब जैसा योगी सरकार करेगी हम लोग भी वैसा करेंगे। तो ये पूरा फैसला अब बहुत फंसता नजर आ रहा है, लड़ाई लंबी हो गई है। मौलिक कर्तव्यों पे बात और होगी दोस्तों, इस पर खास डिबेट भी करेंगे, आपके लिए बेहतर समझाएंगे कि अगर योगी सरकार ने आर्टिकल ए को अपना हथियार बना लिया तो फिर उत्तर प्रदेश की हवा बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।